अब देखो बच्चों, ग्राम सीक्वेंट ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस, इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल और करते हैं। तो यहां पर हमें गिवन है लेट V बी द वेक्टर स्पेस ओवर R ऑफ पॉलिनोमियल इन Rx ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। यानी यहां पर हमें गिवन है कि जो V है उसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर से कम कि हमारे पास ऑर्डर की क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है a0 प्लस के a1x प्लस के a2x² ओवर R का मीनिंग क्या है कि जो a0 a1 एंड a2 है दीज आर द रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। डिफाइन, हमें पता है कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो इस तरह से डिफाइन है। तो हमारा टारगेट क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना। अब हमने पता है कि ऑर्थोगोनल प्रोसेस के अंदर हमने किया था कि अगर हमें u1 u2 n ये बेसिस पता है तो उसकी हेल्प से हम इस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इस वेक्टर स्पेस के बेसिस पता होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें बेसिस गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि अगर इस टाइप से हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि a0 को हम 1 पुट करेंगे, बाकी a1 और a2 को हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अगर हम इसको 1 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगी 1। तो इसका जो पहला बेसिस है वो हमारे पास ये होगा। सेकंड, हम a1 को 1 रखेंगे, बाकियों को क्या रखेंगे, 0। तो a1 को 1 रखो तो 1 इंटू में x हो जाएगा, बाकी ये 0 तो यहाँ से आ जाएगा x कोमा। फिर हम a2 को 1 रखेंगे, बाकी को हम क्या रखेंगे, 0। तो अगर इसको 1 रखते हैं तो ये 0 तो इतना x का स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी तरह ये जो पॉलिनोमियल है ये लेस देन और इक्वल टू 3 डिग्री की होती तो वहां पर आता a3x का क्यूब। तो हम a3 को 1 रखते, बाकी वो 0, तो इसका मतलब ये आता 1x का स्क्वायर एंड x का क्यूब, तो वो और आ जाता है हमारे पास। तो दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हमारे पास क्या बेसिस है। अब हमें पता है कि अगर हमें बेसिस पता है तो हमको हम क्या बोलते हैं, u1 u2 एंड सो ऑन ये बोलते हैं। तो इनको हमने नाम दे दिया, जैसे दिस इज इक्वल टू u1, ये मान लो हमारे पास u1 है, ये कितना u2 है और ये हमारे पास क्या है, u3 है। अब हमें पता है कि जितने हमारे पास क्या है ये बेसिस होते हैं उतनी हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे। तो अब हम निकालते हैं v1 v2 v3। अब हमें पता है जो v1 है दिस इज इक्वल टू क्या होता है, u1 होता है, और u1 कितना 1, तो v1 की जो वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं v2। अब हमें पता है कि जो v2 की वैल्यू है उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एक तो हमें जरूरत है u2 की। तो u2 हमें पता है कितना है, x है, तो u2 इज इक्वल टू x। u2 की वैल्यू हमें पता है x है। फिर हमें चाहिए u2, v1। तो पहले हम u2, v1 निकाल लेते हैं। तो u2, v1, तो u2, v1 दिस इक्वल टू, हम हमें पता है प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 fx का जो काम है कौन कर रहा है, u2, gx का जो काम है कौन कर रहा है, v1, और ये कितना होगा dx। ये दिस इक्वल टू -1 to 1 u2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी x है, ये x होगी, इनटू में v1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, ये 1 है dx। तो यहां से जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, x। अब हमें पता है जो x है वो हमें पता है कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और हमें पता है कि ओड फंक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर लिमिट -a to a है fx dx, अगर ये ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, उसका 0 आता है। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना 0। तो या तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो या इसको x² 2 करके जब लिमिट पुट करोगे तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो u2, v1 हमारे पास कितना है, 0 है। ये दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ ये जो फैक्टर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v2 किसके इक्वल होगा, u2 के इक्वल होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं v2 इज इक्वल टू u2, और u2 कितना है, x है। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया v2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं v3। अब v3 के लिए हमें u3 की जरूरत है, तो u3 हमें पता है। नेक्स्ट हमें जरूरत है u3, v2 की। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं u3, v2 दिस इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है कैसे डिफाइंड है, ऐसे -1 to 1 fx का जो काम है u3, तो यहां से होगा u3, v2, और ये कितना होगा dx। तो दिस इज इक्वल टू -1 to 1 u3 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी, x² है, ये x² है, इनटू में v2 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, x, तो दिस इक्वल टू x। तो ये कितना dx। अब यहां से x² इनटू में x, तो कितना होगा x का क्यूब, और x का जो क्यूब है वो इवन फंक्शन, ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है और लिमिट -a to a है तो दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, ये जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं u3, v1। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं u3, v1। दिस इज इक्वल टू -1 to 1, ये कितना होगा u3 इंटू में कितना होगा v1 dx, -1 to 1 u3 की जो वैल्यू हो कितनी x स्क्वायर, ये x स्क्वायर होगी इंटू में v1 जो है वो हमारे पास कितना 1 है, तो ये कितना आएगा 1। अब यहां से जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर आ जाएगी, और x स्क्वायर इज द इवन फंक्शन। और हमें पता है कि अगर ये इवन फंक्शन और लिमिट -a to a है, तो हमें पता है ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ द 0 to a 0 to 1 x स्क्वायर dx। तो यहां से जो वैल्यू हमारे पास कितना 2 इंटू में x क्यूब अपॉन में 3, लिमिट कितनी है 0 to 1। जब हम अपर लिमिट पुट करें तो 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी u3, v1 की। अब हमें जरूरत है नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। तो अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, यानी नॉर्म ऑफ v1 का मतलब हो जाएगा v1, v1, यानी ये कैसे डिफाइंड है -1 to 1 v1 इंटू में v1 dx। तो यहां से हो जाएगा -1 to 1, v1 की जो वैल्यू है कितनी है 1 है, तो ये आगे 1 इंटू में 1, तो इतना 1 इंटू में x। अब यहां से x आ जाएगा, लिमिट कितनी होगी -1 to 1, जब अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इज द वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालते हैं नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा v2, v2 दिस इज इक्वल टू -1 to 1 v2 की जो वैल्यू होगी u2 की इक्वल u2 कितना x है, तो ये कितना होगा x इंटू में कितना होगा x dx। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x का स्क्वायर, और जो x का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है इवन फंक्शन है, या हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमने निकाला 2/3, तो इसका आंसर भी कितना होगा 2/3 होगा। तो यहां से हमने निकाला नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। आप देखो बच्चों, हमें v1 इक्वल टू कितना v1 इक्वल टू u1 वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट जो v2 है वो हमारे पास इसके इक्वल है, उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हम निकालते हैं v3। तो v3 के लिए हमें u3 की जरूरत है, तो u3 हमें पता है, वो ये रहा x स्क्वायर। u3, v2 वो हमें पता है, u3, v2 वो हमें पता है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। u3, v1 वो हमें पता है, u3, v1 वो हमें पता है, v1 हमें पता है, नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर हमें पता है। तो जैसे हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा v3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हमने v1, v2 और v3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें पता है कि जो w1 है वो क्या था v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1, w2 होता है v2 अपॉन नॉर्म ऑफ v2, और w3 होता है v3 अपॉन नॉर्म ऑफ v3। हमें सारी वैल्यू पता है, जैसे हम पुट करेंगे हमें w1 और w2 और w3 हमें मिल जाएंगे, और जो w1, w2, w3 हैं वही हमारे पास क्या है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। तो यही हमने वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट कर